हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे डिलीट नोट्स एंड रिटर्न फॉरेस्ट। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, मेरे एक इंटरव्यू में भी आ चुकी है। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल, मेटा, अमेजॉन। ओके, इन तीनों में से किसी में नहीं था, एक और कंपनी है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, ईच नोड इन द ट्री हैज़ अ डिस्टिंक्ट वैल्यू। आफ्टर डिलीटिंग ऑल नोड्स विद अ वैल्यू टू डिलीट, वी आर लेफ्ट विद अ फॉरेस्ट। ओके, a disjoint union of trees. Return the root of the trees in the remaining forest. You may return the result in any order. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। कंस्ट्रेंट्स की बात करें, द नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन ट्री इज एट मोस्ट 1000. ईच नोड हैज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू बिटवीन 1 से 1000. लेंथ ऑफ टू डिलीट इज लेस देन इक्वल टू 1000. टू डिलीट कंटेन्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 1000. ओके, सो ये आपका इनपुट है, ठीक है, ये आपका आउटपुट है। आउटपुट के बारे में मैं आपको आज एक चीज़ थोड़ी सी बता दूंगा। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया था, तो कुछ लोगों ने मेरे से डाउट पूछा था। देन आई रियलाइज़ कि हाँ, जो लोग ट्री पहली बार सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड पे, उनको ये फीचर नहीं पता होगा, तो मैं बता दूंगा भी। ठीक है, तो चलो इनपुट क्या होता है। आपको रूट गिवन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट में क्या है, ऐसा है, ठीक है। बट आप चलते हैं, हम एक बार कोड देखते हैं। तो ये देखो, कोड की स्क्रीन में क्या लिखा है, ट्री नोड ऑफ रूट, ठीक है। आपको एरे इनपुट में नहीं दिया, तो लीड कोड जनरली हमें पूरा इनपुट क्यों देता है, देखो समझो। अगर वो खाली रूट नोड दे देगा, ठीक है, उसने खाली 1 दे दिया, तो हमें सपने आएंगे, हम कैसे फिगर आउट करेंगे हमारा ट्री कैसा है, ठीक है, क्योंकि ट्री तो ट्रैवर्स करने से मिलता है। तो आपको इनपुट एरे दिया जाता है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज दी जाती हैं, लेकिन जो पहली होती है वही आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, यानी कि हमें खाली ये मिलेगा इनपुट में। ओके, नाउ दूसरा क्या है, टू डिलीट। टू डिलीट क्या है, 3,5। ओके, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं 3 एंड 5। अब ये जाएगा, आपको 3 डिलीट करना है ना, आपको 5 डिलीट करना है। 3 डिलीट करने की वजह से क्या होगा, ये हट गया, ये हट गया। अब आप देखो, ट्री आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये गायब हो जाएगा। सुनाओ, अब ये देखो, ये ट्री एक्चुअली आपका 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, ग्राफ के 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया। ये कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 2, ये कंपोनेंट 3। ठीक है, कंपोनेंट्स होते नहीं है ट्रीज में, बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि इसे कंपोनेंट ही बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सारे कंपोनेंट्स का रूट रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 6, ठीक है, एंड ये हो गया 7। ओके, नाउ अगेन ये जो आउटपुट है, ये हमें रिटर्न नहीं करना, ये हमें समझाने के लिए दिया गया। हमें क्या रिटर्न करना है, पहली वाली वैल्यू, ठीक है। हमें रिटर्न करना है 1, देन 6, ओके, एंड देन 7। बेसिकली रूट, इन तीनों अलग अलग ट्रीज का, जो नए 3 ट्री हैं, इनका रूट रिटर्न करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न। बट आउटपुट में लीड कोड को क्या दिखाना पड़ेगा, पूरा ट्री दिखाना पड़ेगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली आपको क्या रिटर्न करना है। एग्जाम्पल देने का मतलब होता है कि उससे व्यूअर जो क्वेश्चन पढ़ रहा है वो समझ पाए एंड सॉल्व कर पाए, ठीक है। एनीवे, तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे आज करना क्या है। एक और चीज़ है कि आपको ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सारी क्या हैं, डिस्टिंक्ट है, यानी यूनिक है। कोई भी डुप्लीकेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो, आज तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जब भी आपको डिलीशन करने को बोला जाए, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चीज़ डिलीट हो रही है उसकी डिपेंडेंसी चेक की जाती है। ओके, जैसे हम लिंक लिस्ट की बात करते थे, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे 3 नोड है और मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं डायरेक्ट रिमूव नहीं करता था, क्योंकि अगर मैंने इसे रिमूव कर दिया तो हो सकता है बाकी सारे नोड्स का लिंक गायब हो जाए मेरे पास से। ऑब्वियसली लिंक लिस्ट में आप इस नोड पे कैसे जा सकते हो, देयर इज ओनली वन वे कि आप यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपने यही डिलीट कर दिया तो आप बाकी इसके पीछे वाली जितनी भी नोड्स है किसी पे नहीं जा पाओगे। तो जब भी डिलीशन ऑपरेशन हो, लिंक लिस्ट में हो, ट्रीज में हो, ग्राफ में हो, किसी भी लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर में हो, सबसे पहले चेक करना चाहिए कि क्या इसकी डिपेंडेंसी तो नहीं है, इसको उड़ाने के बाद दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे, बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आप देखो, 2 डिलीटेड में 3 एंड 5 रखा है। अगर मैं जाऊँ और 3 जाके डिलीट कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। आप 1 से 3 पे जाते और 3 के बाद ही आप 6 एंड 7 पे जा सकते थे, क्योंकि आपने 3 गायब कर दिया, आप 6 एंड 7 पे नहीं जा पाओगे। करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या था यहाँ पे, 5 डिलीट करने का, और 5 एक लीफ नोड है, तो लीफ नोड इज ओके, क्योंकि इसके नीचे नल था, ठीक है। एनीवे ये किसी काम का नहीं था, बट इधर डिपेंडेंसी थी, तो वी नीड टू हैंडल दिस डिपेंडेंसी केयरफुली। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक सोचना होगा, ठीक है। हमारा लॉजिक कुछ ऐसा होना चाहिए कि नोड को डिलीट करने से पहले हम इसके चाइल्ड्स को प्रोसेस कर लें। अगर हमने इनके चाइल्ड्स को प्रोसेस कर लिया तो डिलीशन के बाद हम इजीली कर सकते हैं। अब आप सोचोगे यहाँ प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, डिलीट करना है, सिंपल डिलीट कर दो। नहीं, लेट्स से यहाँ पे 8 आ गया, चलो 8 आ गया, ठीक है। अब आपको डिलीट करना है, मैं ऑर्डर देता हूँ आपको, आप, मैं कह रहा हूँ यार 3 को डिलीट करो, ठीक है, ऐसा कुछ 3 एंड 6 को जाके डिलीट कर दो।
तो आप आए ट्रैवर्स करते हुए, आपने 3 को डिलीट कर दिया ना, क्योंकि आपने 3 को डिलीट कर दिया, अब आप 6 ही पे नहीं पहुंच पाओगे, तो 6 को कैसे डिलीट करोगे, और 6 को डिलीट नहीं करोगे तो ये 8 अलग से रूट कैसे बनेगा, समझ में आया। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना होगा, इसे कैसे हैंडल करना होगा, हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड से, ठीक है। हमें पहले चाइल्ड्स को प्रोसेस करना होगा, मतलब बॉटम अप। चलो, नाउ जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड एंड जस्ट थिंक कि हम कौन सी ट्रैवर्सल यहाँ पे यूज करें जो पहले चाइल्ड्स को ट्रैवर्स करती हो फिर पेरेंट पे जाती हो। सोचो इस चीज को। ओके, चलो, अगर आपने सोचा होगा तो डीएफएस में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल से आप बॉटम अप इजिली जा सकते हो। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है, लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, एंड फाइनली रूट। पोस्ट ऑर्डर ही तो कहता है। तो रूट को विजिट करने से पहले आप उसके दोनों चाइल्ड को ट्रैवर्स कर लोगे। तो रूट से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट, फिर राइट, एंड फिर रूट पे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आ गए, ये नल है नहीं, फिर से लेफ्ट पे चलते हैं, नल है नहीं, फिर से लेफ्ट पे चलते हैं, हाँ हमें नल मिला, रिटर्न बैक। अब राइट चाइल्ड पे चलते हैं, क्या है, नल मिला, रिटर्न बैक। अब लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया इस बंदे के लिए। अब आप आ गए इस नोड पे। ओके, अब इसे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 4। क्या 4 को डिलीट होना है, बिल्कुल नहीं, 3 एंड 5 चाहिए। सो नाउ लेट्स रिटर्न बैक। तो जब भी यहाँ पे डिलीशन नहीं होगा, हम क्या रिटर्न करेंगे, एक्चुअल एड्रेस। तो 2 ने बेसिकली ऐसी कॉल लगाई होगी कि टू टू कहेगा यार मेरे लेफ्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ आ गई रिकर्जन कॉल, ये जो भी रिटर्न करेगा हम यहाँ स्टोर करेंगे। देन 2 का राइट क्या कहेगा, ठीक है, 2 का राइट क्या कहेगा, यहाँ पे हमने रिकर्जन कॉल लगाई, जो भी आएगा हम यहाँ स्टोर करेंगे। तो 4 ने अपनी ही एड्रेस दे दी बिकॉज कुछ डिलीशन नहीं होना था। तो ये चीज़ प्रॉपर है। अब 2 की बात करते हैं। 2 का हमने लेफ्ट चाइल्ड देख लिया, बारी है राइट चाइल्ड की, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी राइट। अब फिर से आपको एक नोड मिली, फिर से सेम प्रोसेस, लेफ्ट राइट एंड रूट। तो लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट गए, नल मिला, रिटर्न आ गए, राइट चलते हैं, नल मिला, रिटर्न आ गए। नाउ 5, क्या 5 आपको डिलीट करना है, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 को डिलीट करने का क्या मतलब है, हम नल भेज देंगे ऊपर। तो 2 के राइट में नल चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको नल मिल गया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिलीट हो गई। नाउ सिंस हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे, तो हम इंश्योर थे कि लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड ऑलरेडी सॉल्व है, फिर हम रूट पे आए, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि एक लीफ नोड डिलीट हुई है, ठीक है, एक लीफ नोड डिलीट हुई है। तो जब भी एक लीफ नोड डिलीट होगी, बट ऑब्वियसली इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई नया ट्री क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। अब हम वापस से इस नोट पे आ गए, लेफ्ट चाइल्ड देख लिया, राइट चाइल्ड देख लिया, अब रूट को देखते हैं। 2, क्या 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं। तो 2 की एड्रेस को रिटर्न कर देते हैं। अब 1 की बात करते हैं, क्या 1 यहाँ प्रेजेंट है, नो। नीचे चलते हैं, ठीक है, फिर से सेम काम, लेफ्ट राइट एंड रूट। लेफ्ट पे चलते हैं, यहाँ मिला 6, इसके भी लेफ्ट पे चलते हैं, यहाँ मिला नल। तो जैसे नल मिला, रिटर्न बैक, राइट जाएंगे, नल, रिटर्न बैक। 6, क्या 6 डिलीट करना है, नहीं, तो 6 की एड्रेस रिटर्न कर दो। नाउ 3 के राइट पे चलते हैं, राइट पे आए, 7 मिला, 7 के लेफ्ट पे चलेंगे, नल, ठीक है, वापस आ जाओ, राइट पे चलेंगे, नल, वापस आ जाओ। नाउ 7, क्या हमें 7 डिलीट करना है, नहीं, लिस्ट में 7 नहीं है, तो 7 का एड्रेस रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हम आ गए 3 पे। नाउ इसका लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया, राइट चाइल्ड भी हो गया। अब 3 को प्रोसेस करना है, 3 को डिलीट करना है। तो 3 को डिलीट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम नल पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम ऊपर नल भेजेंगे। बट क्या ये एक लीफ नोड है, नहीं, अब इसके 2 चाइल्ड्स हैं इस समय। तो हम चेक करेंगे यार जितने भी चाइल्ड हैं उनको अलग से स्टोर कर लो, क्योंकि वो नए रूट बनने वाले हैं। तो एक आ गया आपका 6, एक आ गया आपका 7, ठीक है। ना वाई दिस हैपेंड इज, देखो आपने ऊपर नल भेज दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तो 5 डिलीट हो गया, इधर आ गया नल, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ क्या हुआ, बट सिचुएशन इस समय कुछ ऐसी है, आपने ये लिंक्स डिलीट नहीं करी हैं, तो हम क्या करेंगे, इस लिंक को भी डिलीट कर देंगे, ये भी गायब, ये भी गायब, ठीक है। 5 के केस में दोनों ऑब्वियसली नल थे, बट हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हटा देंगे। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि भैया एक्सप्लिसिटली हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 ही एक्सेसिबल नहीं है, तो 3 से 6 एंड 7 कैसे एक्सेस करेंगे। नहीं, यू आर करेक्ट, बट जनरली मैं क्या करता हूँ कि जब भी डिलीट करना होता है, तो जावा का गार्बेज कलेक्टर कैसे वर्क करता है कि वो उसी नोड को जाके डिलीट करेगा जो किसी को ना पॉइंट कर रही हो और जिसको कोई ना पॉइंट कर रहा हो। तो मैं जनरली पेरेंट और चाइल्ड सारे लिंक्स हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आई वर्क, इट टेक्स लाइक
टू और थ्री मोर लाइन ऑफ कोड, बट इट्स ओके, आई ऑलवेज राइट लाइक दिस, ठीक है। चलो कॉल आ गई वापस वन पे। नाउ लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड हो गया, रूट को प्रोसेस करते हैं। क्या वन यहाँ पे अवेलेबल है? नहीं, तो हम वन की एड्रेस को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डीएफएस कॉल खत्म होने के बाद बाप देखो आपकी लिस्ट में 6 एंड 7 है, बट वन का आता पता नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे जो भी लास्ट वैल्यू रिटर्न हुई है, अगर वो नल हुई है, अगर ये डिलीट होता तो नल रिटर्न होती, ये डिलीट नहीं हुआ है, यानी नल रिटर्न नहीं हुई है। तो रूट अगर आपका रिटर्न हुआ है तो तीसरा आपको क्या डाल देना है, रूट नोड का एड्रेस विच इज़ 1, ठीक है, ओके। एंड ऑब्वियसली ये 6 7 एंड 1 दिखाने के लिए ये खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, एक्चुअली हम 6 वाली नोड रिटर्न करेंगे, 7 वाली नोड रिटर्न करेंगे, 1 वाली नोड रिटर्न करेंगे, उसी से तो ट्रैवर्सल होगा, ठीक है। तो चलो ये था हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम पोस्ट ऑर्डर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? लीनियर होती है, बिग ऑफ एन। एंड क्या हमको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं? बिल्कुल, हम यूज़ करते हैं रिकर्जन स्टैक, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। पब्लिक फ्री नोड, यहाँ पे हम लिखेंगे डेफ फर्स्ट सर्च, ओके। इधर आ जाएगा आपका ट्री नोड, ये आ गई रूट। देन मैं यहाँ पे हैश सेट यूज़ करूँगा फॉर डिलीटेड। मैं हैश सेट क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली मैं बार बार लीनियर आइटरेट करके चेक नहीं करना चाहता कि भाई कौन सी नोड डिलीट करनी है। इंटीजर टू डिलीटेड ही नाम रख देते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या नया सेट आ गया, टू डिलीट, ओके। एंड तीसरा आपका क्या है? ऑब्वियसली जहाँ आप आंसर स्टोर करोगे, तो हम एक लिस्ट लेके आएंगे, लिस्ट ऑफ ट्री नोड। इसे फॉरेस्ट नाम दे देते हैं, क्वेश्चन में फॉरेस्ट ही बोला गया है तो हम फॉरेस्ट ही नाम दे देते हैं। बेसिकली अलग अलग रूट नोड्स को हमें इंसर्ट करना है इस लिस्ट में। नाउ डीएफएस का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है? सबसे पहले बेस केस चेक कर लो कि अगर रूट इक्वल इक्वल नल है तो उस केस में क्या कर दो, रिटर्न दी रूट, रिटर्न दी रूट, ठीक है। नेक्स्ट केसेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड पे मूव करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू डेफ फर्स्ट सर्च रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। देन यहाँ पे टू डिलीटेड एज इट इज, ठीक है, ये आ गया कॉपी पेस्ट, देन आपका फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे आ जाएगा रूट डॉट राइट चाइल्ड, ओके, दिस इज योर राइट चाइल्ड, ओके, यहाँ पे आ गया राइट चाइल्ड। अब रूट का आपने लेफ्ट एंड राइट प्रोसेस कर लिया, अब बारी है प्रोसेस दी रूट, ठीक है, प्रोसेस दी रूट या फिर नोड जो भी आप कह लो, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ नॉट ऑफ ये टू डिलीट डॉट कंटेन्स रूट डॉट वैल, ओके। नाउ अगर ये आपके सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसे डिलीट नहीं होना है, तो जब डिलीट ना करना हो तो एक्चुअल नोड की एड्रेस रिटर्न कर दो, करेक्ट। इसके बाद कैसे कि हमें एक्चुअली डिलीट करना है, डिलीट दिस नोड। तो इस नोड को डिलीट करने से पहले सबसे पहले इनके चाइल्ड्स को चेक कर लो कि इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है तो हम इसे अपने फॉरेस्ट में ऐड कर लेंगे, फॉरेस्ट डॉट ऐड, ओके, यहाँ पे आ जाएगा रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। एंड देन कॉपी कर लेते हैं इसी चीज़ को, पेस्ट, अगर रूट का राइट नल नहीं है तो फॉरेस्ट में अपने रूट के राइट को ऐड कर लो, ठीक है। नाउ इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपको बता रहा था, ये आप नहीं भी करोगे तो भी आपका कोड रन कर जाएगा, बट दिस इज नॉट अ गुड इंटरव्यू प्रैक्टिस, रूट डॉट राइट इक्वल नल, ठीक है। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में सारे लिंक्स को डिलीट कर रहे हैं एंड फाइनली रिटर्न नल। सो इस कोड को देखते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर रूट नल है तो वहीं से रिटर्न कर जाओ, अदरवाइज लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड पे डीएफएस कॉल लगा दी। नाउ चाइल्ड्स को प्रोसेस करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, हम चेक करेंगे कि जिस नोड पे हम खड़े हैं अगर हमें उसे डिलीट नहीं करना है तो उसका एड्रेस रिटर्न कर दो। इन केस उसे डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार अगर उसका कोई लेफ़्ट चाइल्ड है तो उसे लिस्ट में डालो, राइट चाइल्ड है तो उसे लिस्ट में डालो, और उसके बाद क्या करो, लेफ़्ट एंड राइट दोनों को नल कर दो, यानी कि उस नोड के दोनों चाइल्ड्स की पॉइंटर्स को डिलीट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपने एनीवे उसे ऐड कर लिया है इन आवर लिस्ट, ओके। सो ध्यान रखना पहले लिस्ट में ऐड करना, उसके बाद पॉइंटर्स रिमूव करना, एंड फाइनली क्योंकि ये नोड डिलीट हो रही है तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, नल। तो जैसे मान लेते हैं ये लेफ्ट चाइल्ड इसका डिलीट हो गया था तो यहाँ पे आ गया नल, ठीक है। तो ऐसा ये डीएफएस वर्क करेगा। चलो ये हो गया हमारा डेफ फर्स्ट सर्च। अभी डिलीटेड नोट्स काफ़ी सिंपल है, सबसे पहले आप एक हैश सेट क्रिएट कर लो, ठीक है, हैश सेट ऑफ इंटीजर, यहाँ पे आ जाएगा सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, ओके। नाउ लेट्स आइट्रेट
तो इंट टू बी डेल कोलन ये आ जाएगा टू अंडरस्कोर डिलीट। ओके, इधर सिंपली सेट डॉट ऐड डिलीटेड। हम लोगों ने सेट क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि सर्चिंग टाइम काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे रूट इज इक्वल टू डेफ फर्स्ट सर्च। ठीक है, रूट पास कर दो, देन आपका सेट पास कर दो, एंड आपका रिजल्ट चाहिए ना हमें एक फॉरेस्ट, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। इधर आया पेस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, एंड इस लिस्ट को ही अंदर पास कर देते हैं, लिस्ट पॉपुलेट होके आ जाएगी फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ सिंपल एक और चेक लगाना है कि इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, मतलब जो आपने फाइनली रूट रिटर्न किया अगर वो नल नहीं है, इसका मतलब रूट भी आपका एक आंसर है। तो हम इसे इंसर्ट कर देंगे फॉरेस्ट डॉट ऐड, इधर आ गया आपका रूट। ठीक है, and then we can simply return our list forest. Okay, चलो अब इसे रन कराते हैं। ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। चलो जी, वी कंप्लीटेड डे नंबर 150 विद 97% फास्टर। क्या बात है, ठीक है। सो बस यार, ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।